पायल सरगना ने लगाया जाति सूचक अपमान और जान से मारने की धमकी का आरोप। पुलिस से सुरक्षा की गुहार। जोधपुर राजस्थान के जोधपुर जिले में किन्नर समाज के भीतर आपसी विवाद और जातिगत भेदभाव को एक गंभीर मामला सामने आया है। अर्जुन विहार बोरानाड़ा निवासी प्रार्थिया पायल सरगना के निकिता उर्फ निक्कू, सीमा उर्फ पल्लवी, परी उर्फ हिमांशु, कल्पेश और आदिल के विरुद्ध जातिगत अपमान, मारपीट की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जातिगत भेदभाव और छुआछूत का आरोप पायल सरगना, जो गादीपति सरोज बुआ के सानिध्य में जोधपुर के सरदारपुर, शास्त्री नगर और देवनगर जैसे क्षेत्रों में नेक लेने का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से विपक्षी गण उनके और उनके शिष्यों के साथ अपमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। पायल का आरोप है कि ये लोग उन्हें टिंगटी, सरगड़ी, डेढ़न और भंगन जैसे आपत्तिजनक व जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित करते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ छुआछूत का बर्ताव करते हुए बर्तनों तक को हाथ लगाने पर पाबंदी लगाने और सार्वजनिक रूप से नीच कहने के आरोप भी लगाए गए हैं। संपत्ति हड़पने और कुचलने के प्रयास। शिकायत के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभद्र टिप्पणियां कर रही है। पायल ने आरोप लगाया कि सीमा, निकिता और अन्य लोग उनके अर्जुन विहार स्थित मकान को अपने नाम करने का दबाव बना रहे हैं और मना करने पर जहर देकर मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थिया का दावा है कि आरोपियों के पास स्कॉर्पियो गाड़ियां नंबर RJ 42 UA 7200 एवं RJ 22 UA 9114 है, जिनसे उन्हें रास्ते में कुचलने का प्रयास भी किया जा चुका है। गुरु के सामने भी की बदसलूकी। घटनाक्रम के अनुसार जब 29 जनवरी 2026 को पायल ने अपनी गुरु सरोज मासी को इस प्रताड़ना के बारे में बताया, तब आरोपियों ने वहां भी हंगामा किया। आरोप है कि उन्होंने पायल के मुंह पर थूक कर उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। पायल का कहना है कि आरोप हथियारबंद होकर उनके घर के आसपास घूमते हैं, जिससे उनका बाहर निकलना दूभर हो गया है। प्रार्थिया ने प्रशासन से अपनी और अपने शिष्यों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पायल बुआ जोधपुर से, कमला बुआ की हवेली से सरोज मासी गादीपति की शिष्य पायल बुआ बोल रही हूँ, जो मैं गंगाना में निवास करती हूँ। और पाल रोड में सरदारपुरा क्षेत्र हुआ, शास्त्री नगर क्षेत्र हुआ, घाची कॉलोनी हुई, खेमा का कुआ हुआ, मसूरिया हुआ, बलदेव नगर हुआ, सूतला हुआ, ये सारी इलाका मेरे गुरु ने मेरे को मांग खाने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए दिया है कि बेटा तुम इन इलाकों में, क्योंकि किन्नरों के आए दिन आतंक होते हैं, लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, तो ये इलाका मुझे मांगने के लिए दिया था। मैं लंबे टाइम से 7-8 साल से बीमार रहती हूँ। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ और आए दिन मुझे गुंडों की धमकियाँ आती है। कुछ मेरे चेले हैं, जो निकिता उर्फ निक्कू खान, जो फलसून का रहने वाला है, और सीमा उर्फ पल्लवी, जो ये यहाँ के जेतारण के हैं, ये लोग चेले मेरे जजमानों से बोलते हैं कि पायल बुआ की तो डेथ हो गई। बाकी पायल बुआ की डेथ नहीं हुई, पायल बुआ जिंदी है। पायल बुआ जिंदी है, आपके सामने है, बैठी है। मैं घर से बाहर आती नहीं हूँ। ये मेरे चेले हैं जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी तकलीफ देखते हैं, मेरे हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। इन लोगों को वो लोग टिकने नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भग जाओ। और गुरु तो क्या, आज नहीं तो कल मर जाएगी। गुरु रहती है बीमार, और गुरु की जो भी प्रॉपर्टी है वगैरह उन पे हम कब्जा कर लेंगे, हम रहेंगे, हम हमारे मजा करेंगे। बस्ती में ये लोगों ने मेरे नाम से कर दी अवैध वसूलियां शुरू। मेरे जजमानों को परेशान किया जाता है, गुमराह करते हैं। 51,000 दो, 1.25 लाख दो, 2.5 लाख दो, ऐसी तो ये फिरौतियां मांगने जैसे ही बात हो गई कि ये लोग जजमानों के साथ में कर क्या रहे हैं। और ये लोग मेरी बात सुनो, सर्जरियां करवाते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट, सब किन्नर जो जितने भी है ना, ये इम्प्लांट डलवाते हैं, ये लिंग परिवर्तन करवाते हैं। इन लोगों ने ऐसे छवि बना रखी है कि जजमानों को इतना गुमराह कर दिया है कि जजमान हो रहा है परेशान, और जजमानों से बहुत अवैध वसूली की जाती है। और मेरे पाल रोड के जजमानों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये काली स्कॉर्पियो लेके आते हैं RJ 22 और एक RJ 42 करके सफेद कलर की स्कॉर्पियो। निकिता, जो अपने इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स है, ऐसे करके बताती है मैं फेमस हूँ वगैरह। इनकी आए दिन गुंडागर्दी, मेरे पास में सबूत है, और मैं बोरनाडाडा थाने में भी मैंने रिपोर्ट करवाई है।
शास्त्री नगर, सब सरदारपुरा थाना, राजीव गांधी नगर और देवनगर थाना और 23 सेक्टर थाना, सब इनकी जगह मैंने रिपोर्ट दे रखी है। इनका बहुत उद्यम है और मेरे जजमानों को परेशान करे। मेरे जजमानों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। पायल बुआ मरी नहीं है, पायल बुआ जिंदी बैठी है। हाँ, मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरे को स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है और मेरे से चलना फिरना नहीं होता है। मैं मेरे घर पे बैठी रहती हूँ और मेरे पास में मेरे सेवा करते हैं। हालांकि मेरे पास में ये मेरे पास 2 ही चेले हैं, एक रेनू बुआ और एक ये काजल बुआ। इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, इनको गुंडागर्दियां कर रहे हैं, इनके ऊपर इनको धमकियां दी जा रही है, तेरे बाल काट दिए जाएंगे और तेरे हाथ टांग तोड़ दिए जाएंगे, तुम बस्ती में क्यों नहीं आते। मेरे चेले घर में बैठे बेचारे कहाँ जावे। मेरे जजमान से यही निवेदन है कि आप सतर्क हो जाए और मेरा सहयोग करें और इन लोगों की गुंडागर्दियों से आप भी बचे। और आपका पैसा है जो गलत जगह जा रहा है, बहुत गलत जगह पैसा जा रहा है आपका। ये लोग आपको नमाज के नाम पे और उम्रा करवाने के नाम पे या इन चीज़ों के नाम पे पैसा भी मांगते हैं। ये निकिता है जो निक्कू खान है, मुसलमान है जात की। मेरे को किसी मुसलमानों से मेरा कोई बात नहीं है, मैं हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर है। बाकी मेरे को मेरी बात सुनो, मेरे जजमान है जो हिंदुओं के घर से ही मैं बधाया लेके आती हूँ। मैं मुसलमानों के घर पे नहीं तो मैं कभी गई और नहीं मैं कभी उनको परेशान किया, नहीं मैंने उनसे बधाया मांगी, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं कि ये बोल रहे हैं कि मेरे को इतने लाख रुपए दो गुरु, मुझे उम्रा करना है, मुझे हज करना है। और एक ये सीमा के साथ में रहता है मुसलमानों का लड़का आदिल खान। ये लोग मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये मैं हिंदुओं का पैसा मैं मुसलमान समाज में नहीं देना चाहूँगी। डेरा हिंदू है ना, हम हिंदू से लेके आ रहे हैं, हम मुसलमानों में पैसे क्यों देंगे। थैंक यू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।